जिस दिन तुम दूसरों के सहारे की उम्मीद छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे जीता रहा। उसे लगता था कि कोई उसका साथ देगा, कोई उसकी परेशानियां दूर करेगा, कोई उसकी किस्मत बदल देगा। लेकिन एक दिन सबने उसका साथ छोड़ दिया। दोस्त चले गए, रिश्तेदार दूर हो गए, और जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्होंने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह अकेला था। उसे लगने लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन शायद यही उसकी नई शुरुआत थी। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो सिखाती है कि बिना किसी सहारे के भी इंसान न केवल जी सकता है, बल्कि महान भी बन सकता है। एक युवक की बेचैनी। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद बहुत दयालु था। वह हर किसी की मदद करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होता था। अगर पिता साथ हों, तभी वह निर्णय लेता। अगर मित्र साथ हों, तभी आगे बढ़ता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करे, तभी उसे अपने ऊपर विश्वास आता। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की राय पर निर्भर हो गई। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। कुछ महीनों बाद व्यापार में नुकसान हुआ। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। जिसे वह अपना सबसे करीबी मानता था, उसने भी कहा, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर आनंद पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। बुद्ध से मिलने का निर्णय। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने उससे कहा, यदि तुम्हें जीवन का उत्तर चाहिए, तो बुद्ध के पास जाओ। आनंद कई दिनों की यात्रा करके बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा, सैकड़ों लोग बुद्ध के सामने बैठे थे। सभी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लेकिन आनंद का मन अशांत था। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कैसे जीऊं? मैं अकेला पड़ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कल सूर्योदय से पहले जंगल में मिलना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले आनंद जंगल पहुंचा। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने आनंद से कहा, मेरे पीछे आओ। दोनों कई घंटों तक जंगल में चलते रहे। अचानक बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने पूछा, आनंद, इस पेड़ को देखो। क्या यह किसी दूसरे पेड़ के सहारे खड़ा है? आनंद बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, फिर भी यह कितना विशाल है? क्यों? आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, क्योंकि इसने अपनी जड़ें धरती के भीतर गहरी उतारी हैं। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसे बाहर के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। फिर बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जड़ें दूसरों में थीं, इसलिए जब लोग चले गए तो तुम गिर गए। ये शब्द आनंद के हृदय में उतर गए। थोड़ी दूर एक नदी बह रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए किसी का हाथ पकड़ती है? आनंद बोला, नहीं। क्या रास्ते में पहाड़ आते हैं? हाँ। क्या चट्टानें रोकती हैं? हाँ। फिर भी नदी रुकती क्यों नहीं? आनंद चुप था। बुद्ध बोले, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इतने में एक छोटा पक्षी अपने घोंसले से उड़ने की कोशिश कर रहा था। वह कई बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। आखिरकार वह उड़ गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि उसकी मां उसे हमेशा पकड़े रहती, तो क्या वह उड़ना सीख पाता? आनंद ने सिर झुका लिया। नहीं। बुद्ध बोले, कभी कभी सहारा ही सबसे बड़ी कैद बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, बुद्ध ने कहा, आनंद, मनुष्य सोचता है कि उसे लोग बचाएंगे। लेकिन सत्य यह है, जब तक तुम स्वयं नहीं उठोगे, कोई तुम्हें नहीं उठा सकता। दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन उस पर निर्भर होना दुख का कारण है। आनंद ने पूछा, भगवान, यदि सब साथ छोड़ दें तो क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। यदि अंधेरा हो तो किसी और के दीपक का इंतजार मत करो। अपने भीतर प्रकाश जलाओ। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद आनंद ने निर्णय लिया, अब वह किसी की प्रशंसा का इंतजार नहीं करेगा।
किसी के सहारे अपने सपने नहीं बनाएगा, किसी के जाने से खुद को कमजोर नहीं समझेगा। उसने अकेले चलना शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, कई बार डर लगा, कई बार मन टूट गया, लेकिन हर बार उसे बुद्ध के शब्द याद आते, जिसकी जड़ें मजबूत हैं उसे आंधी नहीं गिरा सकती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब लोग उसका सहारा नहीं थे, बल्कि उसका आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था।